ina mina dika, डाई डमनिका, मगा नगा नगा। पत्ता भी खड़के तो बिजली सी खड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के, शोला जो बजे घूंघट के पटना खोले रे, राधा ना बोले ना बोले ना बोले रे, मेरे पिया गए रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन। दोस्तों, आपने अभी जो गाने सुने वो गाने थे मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र यानी रामचंद्र चितलकर के। क्या आपको मालूम है कि ऐसे ऐसे हिट और सुपरहिट गाने देने वाले हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र के भरे पूरे करियर को साढ़े साती ने तबाह कर दिया था। जी हाँ, ग्रहों की टेढ़ी चाल वाले साढ़े साती ने। साढ़े साती की चपेट में आने के बाद सी रामचंद्र देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ गए। कैसे बर्बाद हुआ था सी रामचंद्र का करियर बताएंगे आपको, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। प्यार हुआ इकरार हुआ है, आपके पाँव देखे इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रख्यात संगीतकार सी रामचंद्र की और उन पर लगे साढ़े साती की। लेकिन ये सब कैसे हुआ था, जानने के लिए चलते हैं 50 के दशक के आखिर में, साल 1958 में। कहा जाता है साढ़े साती ने 1958 में ही संगीतकार सी रामचंद्र को अपनी गिरफ्त में लिया था। कई किताबें लिख चुके फिल्म पत्रकार राजू भारतन को दिए एक इंटरव्यू में संगीतकार सी रामचंद्र ने अपने ऊपर लगे साढ़े साती वाली बात कबूली थी। दोस्तों, संगीतकार सी रामचंद्र का मानना था कि शायद साढ़े साती की वजह से ही गायिका लता मंगेशकर से उनके संबंध खराब हो गए थे। उस लता मंगेशकर से जिन्होंने 1948, 1949 से लेकर 1958, 1959 तक लगभग 10 साल तक उनके लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए। उस लता मंगेशकर से जिनकी आवाज को लेकर संगीतकार सी रामचंद्र कभी नाज किया करते थे। उस लता मंगेशकर से जो खुद कभी अपने मास्टर म्यूजिशियन सी रामचंद्र की बहुत बड़ी मुरीद थी। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई। 1958 में सी रामचंद्र और गायिका लता मंगेशकर के बीच एक नामालूम सी दीवार खड़ी हो गई थी। लता मंगेशकर ने सी रामचंद्र के लिए गाना तो बंद नहीं किया था, लेकिन ये भी सच है कि दोनों के बीच अब पहले वाली बात नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे। दोस्तों, संगीतकार सी रामचंद्र और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बीच पैदा हुई कड़वाहट की गवाह बनी थी फिल्म अमरदीप। दरअसल अमरदीप न सिर्फ लता मंगेशकर और सी रामचंद्र के मनमुटाव की गवाह बनी थी, बल्कि यही थी वो फिल्म जिसके बाद संगीतकार सी रामचंद्र के करियर के ग्राफ ने डुबकी लगाई थी। और ऐसी डुबकी लगाई थी कि साल के साल गुजर गए, लेकिन संगीतकार सी रामचंद्र फिर कभी ऊपर नहीं आ पाए। अब वापस लौटते हैं फिल्म अमरदीप पर। दोस्तों, फिल्म अमरदीप दक्षिण के फिल्मकार शिवाजी गणेशन की फिल्म थी। फिल्म में थे देवानंद, वैजयंतीमाला और पद्मिनी। अमरदीप पर काम 1957 में शुरू हो गया था। अमरदीप तैयार तो हो गई थी 1958 में ही, लेकिन 29 दिसंबर 1958 को सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी थी। बाद में जनवरी 1959 में ये फिल्म रिलीज कर दी गई थी। दोस्तों, ये समय 1957-1958 का था। वही समय जब संगीतकार नौशाद को संगीतकार शंकर जयकिशन से जबरदस्त चुनौती मिल रही थी और इधर सी रामचंद्र की किस्मत उन्हें दगा देने पर आमादा थी। दोस्तों, फिल्म अमरदीप के लिए संगीतकार सी रामचंद्र ने अपने मार्केट रेट के अनुसार प्रोड्यूसर से 1 लाख रुपया मांगा था। अक्टूबर 1957 में फिल्मकार शिवाजी गणेशन सी रामचंद्र को अमरदीप के लिए 1 लाख रुपए देने पर राजी हो गए थे। इस फिल्म में संगीतकार सी रामचंद्र ने अच्छा संगीत दिया था। उन्होंने लता मंगेशकर से 2 बेहद खूबसूरत गाने गवाए थे। पहला गाना था ये, पर्दे पर थी वैजयंतीमाला। दिल की दुनिया बसा के सावरिया, तू न जाने
लता मंगेशकर का दूसरा गाना था ये, और पर्दे पर थी पद्मिनी। मेरे मन का बावरा पंछी क्यों बार बार डोले। कहा जाता है कि लता मंगेशकर ने फिल्म अमरदीप में 2 खूबसूरत गाना गाने के बाद संगीतकार सी रामचंद्र से दूरी बना ली। उनका ब्रेकअप हो गया और उनका ये ब्रेकअप हुआ था 1958 की पहली तिमाही में। इस ब्रेकअप के साथ 10 साल का उनका साथ, जिनमें 7 साल का उनका करीबी का साथ है, एक झटके में खत्म हो गया था। 1949 में पतंगा, 1951 में अलबेला, 1953 में अनारकली और 1955 में आजाद सहित लता मंगेशकर के खूबसूरत गानों वाली अनेक फिल्में देने वाले संगीतकार सी रामचंद्र के काम पर 1958 में अमरदीप में जैसे ब्रेक लग गया था। आँखों में जिंदगी भर तक तेरा इंतजार डोले। मेरे मन का बावरा पंछी। कहते हैं इस फिल्म में सी रामचंद्र और लता मंगेशकर के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि इस फिल्म के फीमेल वॉइस वाले बचे 6 गानों के लिए सी रामचंद्र को लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोंसले की मदद लेनी पड़ी थी। हालांकि ये सभी गाने लता मंगेशकर को ध्यान में रखकर कंपोज किए गए थे। सबसे पहले उसने देखा प्यार हमारा। इस गाने में आशा भोसले के साथ हैं मोहम्मद रफ़ी। हमें आवाज़ न देना ओ बेदर्द ज़माने। दोस्तों, अमरदीप आई थी जनवरी 1959 में। 1959 में ही सी रामचंद्र की एक और फिल्म आई थी, पैगाम। ये फिल्म भी दक्षिण भारत के फिल्मकार S.S. वासन ने बनाई थी। इस फिल्म में लता मंगेशकर नहीं थी। दरअसल अमरदीप और पैगाम संगीतकार सी रामचंद्र की 2 आखिरी ऐसी फिल्में थीं जिनके लिए उन्हें 1 लाख प्रति फिल्म फीस दी गई थी, जो कि उस समय उनका मार्केट रेट था। दोस्तों, 1958 की पहली तिमाही में सी रामचंद्र और लता मंगेशकर का ब्रेकअप हुआ था। उसी समय एक और बात हुई थी जिसने संगीतकार सी रामचंद्र के मार्केट वैल्यू पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। दरअसल हुआ ये था कि 1958 में एक और फिल्म की तैयारी चल रही थी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर L.V. प्रसाद की फिल्म छोटी बहन की। इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे ताराचंद बड़जातिया। जी हाँ, राष्ट्रीय वाले ताराचंद बड़जातिया। दरअसल इस फिल्म में संगीत देने के लिए 1958 में L.V. प्रसाद की तरफ से ताराचंद बड़जातिया ने संगीतकार सी रामचंद्र से बात की थी, लेकिन ये बात बन नहीं पाई थी। बात इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि संगीतकार सी रामचंद्र ने अपना मार्केट रेट 1 लाख रुपया मांगा था, जबकि ताराचंद बड़जातिया उन्हें 85,000 देना चाहते थे। अपने मार्केट रेट से 15,000 कम पर काम करने के लिए सी रामचंद्र तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था, पैसे तो मैं उतने ही लूंगा, लता और नो लता। कहा जाता है कि इसके बाद संगीतकार सी रामचंद्र और स्वर कोकिला लता मंगेशकर के ब्रेकअप की बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। कहा जाता है कि तब मौका देख संगीतकार शंकर जयकिशन ने फिल्म छोटी बहन के लिए ताराचंद बड़जातिया से 75,000 रुपये मांग लिए थे। हालांकि उनका मार्केट रेट तब 50,000 रुपये ही था। कहा जाता है कि 1958 के मध्य में संगीतकार सी रामचंद्र संगीतकार नौशाद के बाद दूसरे नंबर पर माने जाते थे, यानी नंबर 2 पर। लेकिन 1959 के जनवरी में संगीतकार सी रामचंद्र नंबर 3 पर आ गए थे। नंबर 2 पर अब थे संगीतकार शंकर जयकिशन। छोटी बहन आई थी मार्च 1959 में। कहा यह भी जाता है कि अमरदीप के बाद संगीतकार सी रामचंद्र ने कई फिल्में की, लता मंगेशकर से भी गाने गवाए, लेकिन उनका सितारा जो 1958-1959 में डूबा वो कभी ऊपर नहीं आया और 1960 के मध्य तक आते आते उनकी किस्मत का तारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। कहा जाता है 7.5 ने अपना असर दिखा दिया था, जैसे कभी खुद सी रामचंद्र ने कबूल किया था। ज़बां पर दिल की बेचैनी कभी लाई। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्रामाणिक और रोचक कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और हाँ, अगर अब भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर ले। इजाज़त दीजिए,
नमस्कार। मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई, प्यार हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।